हाय गाइस, थार अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्टिव, मैन्युस्क्रिप्ट, ग्रीन, पिटी, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई होप आपने वोकैबुलरी नोट्स बनाना शुरू कर दिया है। उस वोकैबुलरी नोट में जो पहले के वर्ड्स थे उसके आगे का आज का पहला वर्ड है फर्टिव। फर्टिव एक एडजेक्टिव है। आपको समझने की कोशिश करनी है कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से इस सेंटेंस के हिसाब से इसका क्या मीनिंग हो सकता है, एंड देन आई टेल यू द मीनिंग। आई हैड अ फर्टिव लुक इन हर बैग व्हेन हर बैग वाज टर्न्ड। मैंने एक फर्टिव लुक दिया था उसके बैग को जब वो किसी और तरफ देख रही थी। तो आप इमेजिन करिए, आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो आप कैसा लुक देंगे उसके बैग को जब वो दूसरी तरफ देख रही होगी। आप कैसा लुक देंगे? आप गुपचुप, फटाक से, चुपके से, एक अटेम्प्ट नोटिस, बिना नोटिस कि आपकी दोस्त देख ना ले, चुपके से देख लिया। अगर आपकी दोस्त नया बैग लेके आई है, कुछ नया ब्रांडेड बैग लेके आई है, या फिर अगर आप इफ यू आर अ बॉय, आपका कोई फ्रेंड है बहुत ही फास्ट टेक का या कोई भी ब्रांड का कुछ नया बैग लेके आए जो आपको बहुत पसंद है, बट यू आर फीलिंग वेरी शाय कि मैं उसको पूछ लूं कि कैसा बैग है या बताने के लिए, तो आप गुपचुप देख लोगे कैसा बैग है, मैं भी लूंगा, मेरी जॉब लग जाए फटाफट, उसके बाद मैं भी सेम बैग लूंगा। तो आप एक गुपचुप लुक देते हो, चुपके से देखते हो ताकि वो आपका दोस्त आपको देखना दे, एक सीक्रेटिव लुक देते हो। तो फर्टिव क्या होता है? गुपचुप, फटाक से, बिना नोटिस किए जाने वाला लुक देना। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट एक नाउन है। आप कोशिश करिए जानने की कि इसका क्या मतलब हो सकता है एज पर दिस एग्जाम्पल। ही ऑलवेज चेक्ड द मैन्युस्क्रिप्ट ओवर केयरफुली बिफोर पासिंग इट टू द टाइपिस्ट। आप इमेजिन करिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक राइटर है, वो हमेशा अपनी मेन्यूस्क्रिप्ट को चेक करके अपने जो टाइपिस्ट होता है उसको देता है। तो आपको क्या लगता है मेन्यूस्क्रिप्ट क्या होगी? मेन्यूस्क्रिप्ट होती है हस्तलिखित ग्रंथ। क्योंकि आज की डेट में तो ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप होता है तो दे टाइप ऑलरेडी, लेकिन थोड़े दिन पहले, थोड़े जमाने में, पहले के जमाने में जो लेखक होते थे वो हाथ से लिखते थे, तो उसी को मेन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। आजकल जो टाइप भी, अगर वो टाइप भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो खुद का जो प्रिपरेशन है, फेयर जो बुक पब्लिश नहीं उसके पहले जो उनकी जो उनका नोट्स होंगे उनको क्या बोला जाता है? मेन्यूस्क्रिप्ट। और ये होता है नाउन, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन क्या होता है? नाउन। ट्राई टू फाइंड द मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। he has he has this great big grin on his face. He has this great big grin on his face. उसके चेहरे पे, आपका कोई दोस्त आपको काफी दिनों के बाद मिला समझो, तो आपको क्या लगता है उसके फेस पे? आप गए और आपने देखा, अरे उसके फेस पे बहुत बड़ी ग्रीन थी। तो क्या होगा ग्रीन का मतलब? ग्रीन का मतलब क्या होगा? मुस्कान, स्माइल। आपके फेस पे भी ग्रीन थी, उसके फेस पे भी ग्रीन थी। तो यू हैड अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, आप दोनों के, कि मेरा दोस्त बहुत दिनों के बाद मिला। अभी जब लॉकडाउन तो और एक्सटेंड हो गया अभी, और एक महीना, तो अभी उसके बाद जब अपने दोस्तों से मिलोगे तो आप दोनों के चेहरे पे क्या होगी? दोनों के चेहरे पे होगी ग्रीन। पिटी, पिटी एक वर्ब है। आई थ्रू द चाइल्ड सम मनी आउट ऑफ पिटी। आई थ्रू, मैंने वो जो बच्चा था उसकी तरफ कुछ पैसे फेंक दिए, आउट ऑफ पिटी। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई छोटा बच्चा दिखा जो रो रहा है, शायद आपको लग रहा है भूखा है, एंड आपको लग रहा है कि वो, उसकी फैमिली कुछ पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करते हो? कुछ पैसे दे देते हो आउट ऑफ, क्या आती है आप उसको, आपको क्या आ रही होती है उसके ऊपर? आपको आ रही होती है तरस या फिर दया, आपको सिंपथी फील होता है। तो पिटी क्या होता है? सिंपथी होना, किसी किसी को देख के दया आना। मॉक, मॉक एक एडजेक्टिव है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। क्या हो सकता है? कोशिश करो समझने की। यू कैन मॉक, बट एटलीस्ट आई एम विलिंग टू हैव अ ट्राई। यू कैन मॉक, तुम क्या कर सकते हो? मैं तो बिल्कुल गिव अप नहीं करूंगी,
ठीक है, मैं अभी अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ और मैं मेरे एग्जाम्स को क्लियर करके ही रहूंगी, चाहे मेरे आजू बाजू वाले अंकल आंटी चाची ताई जो भी है, दे लेट देम मॉक ऑन मी, लेट देम मॉक ऑन मी कि इससे नहीं होगा, कुछ भी ये उनकी सोच है, बट मुझे पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा एंड आई एम गोइंग टू प्रूव देम रॉन्ग। तो वो लोग क्या कर रहे हैं हमारा, वो हमारा क्या कर रहे हैं, हमारे पे हमारे को हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मॉक का एक और मीनिंग भी होता है, अगर आप कहीं पे स्कूल में हैं कॉलेज में तो मॉक ड्रिल होती है। क्या, फायर की मॉक ड्रिल होती है, कोई भी इमरजेंसी हो जाए उसकी मॉक ड्रिल होती है, तो मतलब आप दिखावटी एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और उसकी ड्रिल कर रहे हैं। तो या तो मॉक होता है अ, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, वो होता है, या फिर आप फेक या फिर आर्टिफिशियल जो ड्रिल करते हैं या फिर कोई भी इनैक्टमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है बेलो। बेलो क्या होता है, वर्ब होता है। एग्जाम्पल, द म्यूजिक वॉज सो लाउड वी हैड टू बेलो एट ईच अदर टू बी हर्ड। आप कॉन्सर्ट में गए, ठीक है, कॉन्सर्ट में गए और आप आपके सामने जो म्यूजिक है वो बहुत लाउड है, तो आप अपने दोस्त के कान में क्या करते हो, आप अपने दोस्त के कान में बेलो करते हो ताकि आप एक दूसरे को सुन पाओ। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या चीख चीख के बात कर रहे हो, बहुत जोर जोर से बात कर रहे हो, क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड है कि आपको एक दूसरे की आवाज धीरे से बोलोगे तो सुनेगी ही नहीं। तो या तो बेलो होता है जैसे कोई रोर कर रहा है, कोई जैसे जंगल में शेर हो गया या कोई रोर करता डीप जो रोर की साउंड होती है, चिंगाड़ जिसको बोलते हैं वो। या तो आप किसी को जोर जोर से चिल्ला के बात कर रहे हैं ताकि अगला वाला पर्सन आपको सुन पाए, उसको भी बोला जाता है बेलो। कल्मिनेट, कल्मिनेट एक वर्ब है। दे समर टूर विल कल्मिनेट एट अ स्पेक्टाकुलर कॉन्सर्ट इन लंदन। तो आपको क्या लगता है कि कल्मिनेट का मतलब क्या हो सकता है, उनका जो समर का टूर है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी फेवरेट सिंगर हैं उनका एक टूर चल रहा है, वो एक सिटी से दूसरे सिटी सब जगह जाके कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कल्मिनेशन होगा, ठीक है, कल्मिनेशन उनका होगा, उस टूर का कल्मिनेशन होगा, वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और जो कि कॉन्सर्ट होगा लंदन में। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप कैसे समझो, आपका कोई भी एक 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 हफ्ता चलने वाला कोई भी कार्यक्रम है, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन, जो आखिरी दिन है उस पे क्या होता है, ग्रैंड क्लोजिंग होती है। तो कल्मिनेशन क्या होगा, समापन, ग्रैंड समापन, जो क्लाइमेक्स पे या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट पे आप अल्टीमेट होता है ना जो समापन, तो कल्मिनेशन उसी को बोलते हैं कि एंड पॉइंट, अचीविंग हाईएस्ट पॉइंट। फ्राइटन, फ्राइटन एक एडजेक्टिव है। आई हैव नेवर बीन सो फ्राइटेंड इन माई लाइफ। आप अगर अगर हम नॉर्मल कोई एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल आप किचन में हो, ठीक है, ज्यादातर लोगों को कॉकरोच से डर लगता ही लगता है, ठीक है, तो आप किचन में हो और सडनली आपको कॉकरोच दिख गया, तो आप क्या हो जाते हैं, यू गेट फ्राइटेंड, यू गेट फ्राइटेंड। आप आप रूम में बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी मान लो ये वीडियो देख रहे हो और ऊपर से एक छिपकली गिर जाए, देन यू विल बी फ्राइटेंड। तो फ्राइटेंड का क्या मतलब हुआ, आप डर जाओगे। क्या, फ्राइटेंड का क्या मतलब है, डर जाना, घबरा जाना, एंग्शियस हो जाना, ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड। अनथिंकेबल, ठीक है, थिंकेबल, अनथिंकेबल ये एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, इट इज अनथिंकेबल दैट अ मिस्टेक लाइक दिस कुड हैव हैपेंड। इट इज अनथिंकेबल, अन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चीजों के सामने लगता है, क्या, नेगेटिव चीजों के सामने, जो नकारात्मक चीजें होती हैं अन उसके सामने लगता है। थिंक क्या होता है, सोच, तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा अनथिंकेबल क्या होता है। इट इज अनथिंकेबल दैट, ऐसा ये अनथिंकेबल है कि ऐसी मिस्टेक तुमसे हो जाए, कोई बहुत ही सिंसियर पर्सन है तो इट इज अनथिंकेबल कि वो काम ना करे, तो ऐसा असंभव है ऐसा कि वो काम ना करे, क्योंकि वो तो सिंसियर है, उसका उसका नेचर ही है, और नेचर इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। आप, तो इट इज असंभव, अनथिंकेबल, बहुत हाईली अनलाइकली, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हेस्ट,
हेस्ट क्या एक वर्ब है, हेस्ट। एग्जाम्पल, in their haste in their haste to escape the rising water, they dropped some expensive equipment. उनकी हेस्ट में वो जो राइजिंग पानी था, वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बाढ़ आ रही है, हाँ? बहुत बारिश हो रही है और किसी को कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो उस हेस्ट में कि वो सेकेंड फ्लोर पे चले जाएं या वहां से जल्दी से निकल जाएं, तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट, कुछ एक्सपेंसिव सामान गिरा दिया, ठीक है, राइजिंग वाटर से एस्केप करने की हेस्ट में। तो आप इमेजिन करो कि उस वक्त उनको क्या सिचुएशन में होंगे, वो किस में होगा, जल्दी में होंगे। तो जल्दी निकलने के चक्कर में उन्होंने एक इक्विपमेंट जो कि काफी एक्सपेंसिव था वो गिरा दिया, अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी एक्शन, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। सो दैट्स इट गाइस, होप आपको जो वर्ड्स है वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप कल मॉर्निंग में उठ के उनको रिवाइज करोगे। कोई भी वर्ड आपको याद नहीं आता है, ऑलवेज गो बैक टू योर नोटबुक एंड उसको वापस से एक बार देखो, एंड स्टिल अगेन आंख बंद करके वापस से रिवाइज करो, एंड आई एम श्योर कि आपकी वोकैबुलरी बहुत फास्ट पेस पे डेवलप होगी एंड स्ट्रॉन्ग जरूर होगी। With that note, I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and bye bye.